हाय फ्रेंड्स, यूनिसिस ग्लोबल के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक करियर कोच हूं और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कि आपके पास क्या बेहतर ऑप्शन है, स्टडी अब्रॉड या फिर इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर अभी भी आपको ये तकलीफ हो रही है और आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने वाला हूं। जब हमारे बीच में कंपैरिजन आता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मेडिकल का नहीं मिल पाता है और आपके पास ऑप्शन बचते हैं या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या किसी दूसरे कंट्री से जाकर पढ़ाई करना, तो आप कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको पिक करना चाहिए। ऐसे समय पर कुछ बातें ध्यान देने की है। पहली बात, अब बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। नेशनल एग्जिट टेस्ट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है और इसके बाद चाहे आपने इंडिया से पढ़ाई की हो या फॉरेन से पढ़ाई की हो, सभी बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जिट टेस्ट जो बच्चे क्लियर करेंगे उन्हीं को प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलेगा, उन्हीं को पीजी में एडमिशन मिलेगा और वही इंडिया में जॉब कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पहले इंडिया के स्टूडेंट्स को ऐसा कोई टेस्ट पास नहीं करना पड़ता था, जबकि फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम नाम का एक एग्जाम पास करना पड़ता था, जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम था। इसमें 19 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, कुल 300 नंबर के क्वेश्चंस होते थे। 150 नंबर स्कोर करने वाला बच्चा पास माना जाता था, यानी क्वालिफाई कर लेता था। लेकिन क्योंकि अब ये इंडिया के स्टूडेंट्स को और बाहर के स्टूडेंट्स को दोनों ही को ही देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ये कंपैरिजन लाजमी है। और शायद इसीलिए फॉरेन जाने वाले स्टूडेंट्स के नंबर भी बढ़ चुके हैं। इस बार बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स फॉरेन जाने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि जहां इंडिया में एक आम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस मिनिमम 65-70 लाख रुपीस से लेकर 1.5 करोड़ के लिए होती है और ये करने के बाद आपकी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट होती है, वहीं फॉरेन मेडिकल एजुकेशन में आप 25 लाख रुपीस से लेकर 35 लाख रुपीस के बजट में रहना खाना मिलाकर अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ बातें ध्यान देने की है। आपको कुछ चीजें चेक करनी चाहिए कि वो कौन से कॉलेजेस हैं और आप किस तरीके से कंट्री को सेलेक्ट करें। तो इसके लिए इन कुछ क्राइटेरियाज का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि वो कौन से कंट्रीज हैं और वो कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का सक्सेस रेशो बहुत अच्छा आता था। इसका मतलब यह है कि जहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठा करते थे और उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते थे। इस चीज का रिजल्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको खुद रिसर्च करना चाहिए। हालांकि इसके लिए लिंक मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूं जो आपको मदद करेगी इस जानकारी को लेने के लिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। इसके अनुसार आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है और जहां पर पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट बहुत अच्छे से एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं और क्वालिफाई करके इंडिया में प्रैक्टिस कर पाते हैं। दूसरी चीज आपको चेक करनी चाहिए कि वहां की पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हो, जिससे कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस से पढ़ते हैं तो आपकी सक्सेस रेशो ज्यादा बेहतर होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी देखनी होगी कि वहां पर एजुकेशन पैटर्न काफी कुछ इंडिया से मिलता जुलता हो और पर्याप्त हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल एक्सपोजर की फैसिलिटी हो। जिन कंट्रीज में कनेक्टेड हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, आपको पेशेंट्स और क्लिनिकल का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, वहां की सक्सेस रेशो कम रहती है। इसीलिए आपको ऐसे कंट्रीज सेलेक्ट करनी चाहिए जहां पर आप ना सिर्फ क्लिनिकल रोटेशन कर पाओ, बल्कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो वहीं पर आप अपनी इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर सको, जिसका फायदा आपको सीधे सीधे यहां नेक्स्ट एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे उस दौरान भी आप नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अब जब हम इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और फॉरेन मेडिकल एजुकेशन का कंपैरिजन करते हैं तो ये कोई जनरलाइज कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ना ही इंडिया के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ना ही फॉरेन कंट्रीज के सभी मेडिकल कॉलेजेस। तो आपको कॉलेज का और कंट्री का सही सिलेक्शन करना होगा। इसके लिए आपको एक पूरा सपोर्टिंग वीडियो में यहां लिंक पर डाल रहा हूं, आप इस वीडियो को चेक कीजिए। यह आपको बताएगा किस तरीके से आपको कंट्री का सिलेक्शन करना चाहिए और किस तरह से कॉलेज का। अब अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहां पर हॉस्पिटल नहीं है, पेशेंट्स फ्लो नहीं है, चाहे वो इंडिया का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का, वहां पर आपको सीखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आप थ्योरी कर सकते हैं और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको इसके लिए सही तरीके से जानकारी जुटानी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहां पर रखना चाहूंगा, आपको कोशिश करके उन कंट्रीज में जाना चाहिए जहां पर एक फिल्टर लगा हो। कई सारे कंट्री एक मिनिमम परसेंटेज के बिना स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं देते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में 7 जीपीए मस्ट है, इजिप्ट में 72 से 75% मस्ट है, चाइना के भी ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर एक मिनिमम परसेंटेज का बैरियर है। लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज ऐसे हैं
जहां पर 50% पे एडमिशन हो जाता है। और एक चीज़ और, वहां पर बहुत सारी क्वांटिटी में स्टूडेंट जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करें जहां पर एक अच्छी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स जा रहे हो, जिससे कि आपके बीच में कंपटीशन का माहौल बना रहे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो। इसके अलावा वहां पर प्रोफेसर्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। इसके अलावा एक चीज़ और चेक करने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिजीज पैटर्न और पेशेंट फ्लो। हॉस्पिटल तो है, लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स डेली कितने आते हैं, आपको कितने पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो कंट्री अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ का डिजीज़ पैटर्न भी बिल्कुल अलग होगा। तो अगर आपको सेम डिजीज़ पैटर्न वाले कंट्री मिले तो आपको हमेशा उनको पहले सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फॉरेन मेडिकल एजुकेशन की और इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो फॉरेन कॉलेजेस में कई सारे ऐसे कॉलेजेस जिसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 6 ईयर्स है और कुछ में 5 ईयर्स। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कम से कम टाइम में अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर पाएं। अगर ऑप्शन ना हो तो ठीक है, आप 1 साल ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल कम में देते हैं तो मेडिकल की एजुकेशन ऑलरेडी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एजुकेशन है, आपका समय बचता है, वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। फीस का तो एक मेजर डिफरेंस है। कहाँ इंडिया में 65-70 लाख रुपए से 1.5 करोड़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, वहीं आपको दूसरे कंट्री में काफ़ी कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, जिसमें आपका रहना खाना भी आ जाता है। लेकिन कॉलेज का सिलेक्शन अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो ये आपके लिए गलत निर्णय भी हो सकता है। इसलिए आपको सही कंसल्टेंट का चयन करना चाहिए, कॉलेज की कंट्री की पूरी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए और सिलेबस कंपेयर करना चाहिए। जिन कॉलेजेस का सिलेबस इंडिया का सिलेबस जैसा है और जिनमें पूरी तरीके से फोकस ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर किया जाता है, उन कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूँ तो सभी कंसल्टेंट सभी कॉलेज को एक जैसा ही बताते हैं, लेकिन ना तो इंडिया में सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक जैसे हैं, ना ही फॉरेन में। मैं आपको ऐसे कई सारे कॉलेजेस की लिस्ट दे सकता हूं जिन कॉलेजेस की FMG सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। साथ में मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कौन से वो कंट्रीज हैं और कौन से वो कॉलेजेस हैं जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज से बहुत ऊपर है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वहाँ पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे मिलेगा और आप सफल डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज के प्रॉपर एक्रीडिटेशन भी चेक कर लेने चाहिए कि क्या वो कॉलेज ECFMG से, NMC से, WHS से एक्रीडिटेड है कि नहीं। अगर ऐसा कॉलेज नहीं है तो आपको ऐसे कॉलेज में कतई नहीं जाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा कंपल्शन नहीं कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतनी ज़्यादा महंगी फीस में आप पढ़ाई करें। आप सही कॉलेज का चयन करें, सही कंट्री का चयन करें, अच्छे कंसल्टेंट की राय लें और सही कंट्री का सिलेक्शन करके आप अपने सपने को पूरा करें। ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, जो कहीं भी किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बहुत बहुत बेहतर है। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे दिए गए नीचे लिंक में नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको इस तरह की जानकारी देंगे और आपको सही कॉलेजेस का सिलेक्शन करने में भी मदद करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको रोचक लगा होगा और जानकारी से भरपूर लगा होगा और इस जानकारी का फ़ायदा आपको सही कॉलेज का सिलेक्शन करने में मिलेगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये था हमारा आज का अपडेट। मिलते हैं एक और फ्रेश और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जिए।